हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। हमने इस चैप्टर के ऑपरेटर टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर बेसिक जो आप ऑपरेशंस करते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन, वो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें क्या होगा, दो वैल्यू को या दो ऑपरेंड को कंपेयर किया जाएगा या उनके बीच में जो रिलेशन है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब सही हो जाती है, देन वो ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स फॉल्स रिटर्न होगा। इसमें सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू, मीन्स इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल्स टू में क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तब तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू, एल्स क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। 10 इक्वल्स टू 20, क्या 10 20 के इक्वल है, नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। और क्या 15 इक्वल्स है, क्या 15 के है, तो क्या आएगा इसका, ट्रू। दूसरा है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मीनिंग होता है कि व्हेन यू आर सेइंग कंडीशन इज ट्रू, देन ये फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज करेगा। कैसे, यहाँ पर आप चेक करिए, क्या 10 नॉट इक्वल्स टू 3, क्या 10 3 के बराबर नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, मीन्स इसका कंडीशन होगा ट्रू। 15 15 के इक्वल नहीं है, आप कहोगे है, तो ये करेगा फॉल्स, मीन्स व्हेन वी आर ट्रू देन इट रिटर्न इज फॉल्स। और जब हम कहेंगे कि भाई फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर हम डीपली देखें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है कि 10 3 के इक्वल नहीं है, ये भी यही कह रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये ट्रू को फॉल्स में करेगा और फॉल्स को ट्रू में आउटपुट देगा। ग्रेटर देन, तो ये भी क्या कर देगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन व्हेन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर होगी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, तभी ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। चेक करें आप, लेफ्ट में है 17 और राइट में है 3, क्या 17 3 से ग्रेटर है तो आएगा ट्रू, अदरवाइज क्या आ जाता, फॉल्स। क्या 5 6 से ग्रेटर है, नहीं है, तो आएगा इसका फॉल्स आंसर। और ये इसका सेम रिवर्स काम करेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। 5 लेस देन 3 नहीं है, फॉल्स। 63 लेस देन 100 नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सॉरी है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो क्या काम करता है, या तो वैल्यू असाइन करेगा, राइट हैंड साइड को कहाँ असाइन करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और बीच में लगेगा इक्वल। लाइक हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 10, इट मीन्स 10 कहाँ असाइन हो रहा है, a के अंदर। या हम यूँ लिखते हैं b इक्वल्स टू a, तो a की जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, b के अंदर। ठीक है, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या काम करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करवाता है। num इक्वल्स टू 2, इस मीन्स num की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। num 1 इक्वल्स टू num, तो num की जो वैल्यू है वो कहाँ असाइन हो जाएगी, num 1 के अंदर। फिर ये जो ऑपरेटर आते हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल और रिमाइंडर इक्वल्स टू, ये जो सारे ऑपरेटर होते हैं इनको कहा जाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इनकी कैटेगरी वही है असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन इनको कहा जाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब शॉर्ट हैंड कैसे होता है, देखिए, a की वैल्यू 30 है और यहाँ मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 20, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट हुआ, a की जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू मीन्स 30, उसमें से क्या ऐड होगा, 20, मीन्स 50 हो गया टोटल, और वापस कहाँ असाइन हो रहा है, a में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस इक्वल्स टू 20। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि a की जो पुरानी वैल्यू थी 30, उसमें पहले क्या होगा, ऐड होगा 20 और वापस असाइन होगा किसको, a को।
तो इसलिए इनको बोला जाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। यहाँ पर ए की वैल्यू जैसे 30 प्लस इक्वल्स टू 20, रिजल्ट आया 50 और ये वापस इक्वल हो जाएगा ए में, तो ए की वैल्यू 50 हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी माइनस इक्वल्स में क्या होगा, पहले सब्ट्रैक्ट होगा फिर असाइन होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर असाइन हो जाएगा, पहले डिवाइड होगा फिर ये होगा, और ऐसे ऐसे करके सारे ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर जो 2 टाइप के बाकी रह गए वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं उनके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लूँगा। ये जिसको भी नोट करना है नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है।